हेलो एवरीवन, वेलकम टू विधान क्लासेस। मैं गणेश आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विधान क्लासेस पर स्वागत करता हूं। और हम आज से एक नई सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं जिसमें हम मध्य प्रदेश राज्य के समस्त एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे और उससे उनके संबंधित क्वेश्चनों की जानकारी मैं आपको देता हुआ जाऊंगा। ठीक है, और जितने भी एमसीक्यू से संबंधित जो मुझे भी ज़्यादा जानकारी प्राप्त होगी वो मैं आपको देता हुआ जाऊंगा। तो धीरे धीरे हम अपनी श्रृंखला में आगे बढ़ते जाएंगे और चैप्टर वाइज जो एमसीक्यू है मध्य प्रदेश के उन्हें सॉल्व करते जाएंगे। ये एमसीक्यू हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पिछले कई सालों में आए हुए हैं और आगे भी आते हुए रहेंगे। ठीक है, और ये जो एमसीक्यू हैं वो एमपी पुलिस और एमपीपीएससी स्पेशल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथा व्यापम की समस्त जो एमपी से संबंधित सब परीक्षाएं हैं जिनमें मध्य प्रदेश पूछी जाती है उनमें यह एमसीक्यू काम आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें सबसे पहले पढ़ना है, मतलब सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वह करने हैं मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन। इसके क्वेश्चन हमें देखने हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हमें आखिर मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका वह है कि 1956 में मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र महाराष्ट्र में मिला दिया गया था। और जो आपके ऑप्शन है वो है मालवा, सेकंड नंबर पर है छत्तीसगढ़, और थर्ड नंबर पर है विदर्भ, और फोर्थ नंबर पर है चंदेरी। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका विदर्भ। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, आपका विदर्भ होगा। ठीक है, अब विदर्भ इससे संबंधित थोड़ी जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं। तो विदर्भ वह क्षेत्र था जिसमें जो नागपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों को मिलाकर के क्या किया गया था, बनाया गया था। ठीक है, तो विदर्भ वह क्षेत्र था जो नागपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों को मिलाकर बनाया गया था। छत्तीसगढ़ का जो गठन है वह 1 नवंबर 2000 को हुआ था, मतलब मध्य प्रदेश से हो गया था। ठीक है, और मालवा जो क्षेत्र है वह वर्तमान समय में अपने इंदौर के पास पड़ता है, मतलब इंदौर के आसपास का जो पूरा क्षेत्र है उसे हम मालवा कहते हैं। ठीक है, और चंदेरी जो कि आपका अशोकनगर में है। चंदेरी कौन से जिले में है, अशोक नगर में है। और चंदेरी की साड़ियां वर्ल्ड फेमस है, चंदेरी की क्या साड़ियां। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इतनी मुझे जानकारी इन सभी स्थानों के बारे में पता थी तो मैंने आपको बता दी है। इसके बाद आगे चलते हैं। तो आपका सेकंड जो क्वेश्चन है वह है मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था। तो मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, तो मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो मध्य प्रदेश दिवस मनाया जाता है, आपके ऑप्शन है 1 अक्टूबर को, 1 दिसंबर को, 1 नवंबर को और 1 अप्रैल को। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 1 नवंबर को, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो गठन है वह 1 नवंबर 1956 को किया गया था। 1956 को चूंकि मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया था, इस कारण से 1 नवंबर को ही हम क्या करते हैं, मध्य प्रदेश दिवस मनाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वह है कि मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के बाद कितने जिले बचे हुए थे। ठीक है, क्वेश्चन है आपका मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के बाद कितने जिले बचे थे। ऑप्शन है आपके 45, और सेकंड जो ऑप्शन है वो है 55, थर्ड ऑप्शन जो है वो है 61, और फोर्थ ऑप्शन है वो है 43। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा मैं आपको बताता हूं
कि जब मध्य प्रदेश और जब छत्तीसगढ़ सम्मिलित थे तो उनमें टोटल जिलों की संख्या कितनी थी? 61 थी। अब चूंकि 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हो गया तो 16 जिले छत्तीसगढ़ में चले गए। 16 जिले छत्तीसगढ़ में चले गए और जो हैं वो कि 45 जिले मध्य प्रदेश में बचे रहे। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा कौन सा? 45 जिले। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वह है कि 2008 में मध्य प्रदेश में 2 नए जिले गठित किए गए थे। मतलब 2008 में मध्य प्रदेश में कौन से 2 नए जिले गठित किए गए थे? तो पहला आपका ऑप्शन है अलीराजपुर और बुरहानपुर, दूसरा ऑप्शन है बुरहानपुर और अनूपपुर, और तीसरा जो ऑप्शन है वो है सिंगरौली और अनूपपुर, चौथा जो ऑप्शन है वो है सिंगरौली और अलीराजपुर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर 4 सिंगरौली और अलीराजपुर। ठीक है, सिंगरौली और अलीराजपुर। अब सिंगरौली के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊर्जा राजधानी। और अलीराजपुर है जो उसे, और इसके साथ साथ जो सिंगरौली है वो आपका किससे, कौन से जिले से अलग हुआ था? सीधी जिले से। 2008 में सीधी जिले से सिंगरौली अलग हुआ था। अलीराजपुर जो जिला है वो आपका झाबुआ से अलग हुआ था, झाबुआ से। ठीक है, और अलीराजपुर में ही चंद्रशेखर आजाद जो हमारे शहीद हुए थे उनका जन्म ग्राम भावरा पड़ता है, जिसे आजकल मतलब वर्तमान में चंद्रशेखर आजाद नगर कहते हैं। चंद्रशेखर आजाद नगर। ठीक है, तो ये आप जानकारी याद रखना कि सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है तथा सिंगरौली सीधी से अलग हुआ था, और अलीराजपुर जो है वो आपका झाबुआ से अलग हुआ था, और अलीराजपुर में ही चंद्रशेखर आजाद का जो ग्राम है भाभरा वह पड़ता है, जिसे आज आप वर्तमान में चंद्रशेखर आजाद नगर कहते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है कि मध्य प्रदेश का गठन किस आयोग की अनुशंसा पर किया गया था? ठीक है, तो मध्य प्रदेश का गठन किस आयोग की अनुशंसा पर किया गया था? आपके ऑप्शन है फजल अली आयोग, और सेकंड जो ऑप्शन है वो है आपका काका कलेकर आयोग, और थर्ड जो ऑप्शन है वो है हरिश्चंद्र आयोग, और फोर्थ जो ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है कि फजल अली आयोग। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है आपका? फजल अली आयोग। फजल अली आयोग के द्वारा ही समस्त मतलब राज्यों का भाषाई आधार पर क्या किया गया था? भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया गया था। ठीक है, तो ये आप याद रखना कि मध्य प्रदेश का जो गठन है वह फजल अली आयोग की अनुशंसा पर किया गया था। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे जो अगला जो आपका क्वेश्चन है वह है मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया था? ठीक है, और आपके ऑप्शन है पहले नंबर पर है महात्मा गांधी, फिर सेकंड ऑप्शन है पट्टाभी सीतारमैया, फिर थर्ड ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, और फोर्थ ऑप्शन है आपके जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश का नामकरण किया था। अब इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जान लेते हैं। पट्टाभी सीतारमैया जो थे वो आपके मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल।
मध्य प्रदेश के जो थे वो प्रथम राज्यपाल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने भारतीय संघ के लिए पूरी जो 562 देशी रियासतें थी उनका एकीकरण किया था। जिस प्रकार जर्मनी में बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था। ठीक है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके प्रथम प्रधानमंत्री थे। प्रथम प्रधानमंत्री ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू आपके प्रथम प्रधानमंत्री थे स्वतंत्र भारत के, स्वतंत्र भारत के। ठीक है। तो ये आप जानकारी याद रखना। और महात्मा गांधी के बारे में तो आप लोगों को भी बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होंगी। ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। यहाँ पर ये 562 लिखा हुआ है। ठीक है। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मध्य प्रदेश के गठन के पूर्व मध्य प्रदेश की जो राजधानी थी वह क्या थी? यह है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। और आपके ऑप्शन है भोपाल, इंदौर, जबलपुर और नागपुर। ठीक है। तो जो सही आंसर है वह है आपका नागपुर। नागपुर जो थी वो मध्य प्रदेश के गठन से पूर्व सेंट्रल प्रोविंस बरार की राजधानी थी। ठीक है। तो सेंट्रल प्रोविंस बरार की राजधानी थी और इसे ही गठन के पूर्व मध्य प्रदेश की राजधानी माना जाता था। ठीक है। और जबलपुर जो है इसे हम अब इसके बारे में समझ लेते हैं। जबलपुर को हम सांस्कृतिक राजधानी कहते हैं। ठीक है। सांस्कृतिक राजधानी। और इंदौर को हम खेल राजधानी के नाम से जानते हैं, खेल राजधानी। और भोपाल को हम जो हमारे वर्तमान समय में है उस राजधानी के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो वर्तमान राजधानी। तो यह आपको क्लियर हो गया होगा कि मध्य प्रदेश के गठन के पूर्व राज्य की राजधानी नागपुर थी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि मध्य प्रदेश को 1956 के पूर्व पुकारा जाता था। 1956 के पूर्व मध्य प्रदेश को किस नाम से पुकारा जाता था? यह है आपका क्वेश्चन। और इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है मध्य भारत, और सेकंड ऑप्शन है मालवा, थर्ड ऑप्शन है केंद्रीय प्रदेश, और चौथा ऑप्शन है हृदय प्रदेश। ठीक है। तो इसका जो आपका सही आंसर है वह होगा मध्य भारत। 1956 से पूर्व हम मध्य प्रदेश को मध्य भारत के नाम से जानते थे। ठीक है। और हृदय प्रदेश की जो संज्ञा है वो अपने JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। ठीक है। मध्य प्रदेश को। और तो यह है कि मध्य प्रदेश को 1956 से पूर्व मध्य भारत के नाम से पुकारा जाता था। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। तो अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला है। ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला है। आपके ऑप्शन है ए हरदा, सेकंड ऑप्शन है आपका उमरिया, थर्ड ऑप्शन है आपका भोपाल, और फोर्थ ऑप्शन है जो आपका है वो है निवाड़ी। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है आपका फोर्थ ऑप्शन अर्थात निवाड़ी। देखिए निवाड़ी का गठन, इसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि निवाड़ी का जो गठन है वह 2018 में किया गया है। ठीक है। 2018 में किया गया है। और इस निवाड़ी जिले को टीकमगढ़ जिले से अलग किया गया है। टीकमगढ़ जिले से क्या किया गया है? निवाड़ी जिले को अलग किया गया है। इसका जो क्षेत्रफल है वह लगभग 1318 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है। और यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है।
यह क्षेत्रफल में भी मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है और आपका जनसंख्या में भी सबसे छोटा जिला है। ठीक है, फिर इसके बाद यदि जैसे फर्स्ट नंबर का तो पता चल गया कि फर्स्ट नंबर पे निवाड़ी है आपका। यदि आपसे कोई सेकंड नंबर का पूछे तो सेकंड नंबर का जो आपका सबसे छोटा जिला है वह है आपका दतिया। दतिया जो है वह सेकंड नंबर का सबसे छोटा जिला है। और थर्ड नंबर पर जो आता है वो आता है आपका भोपाल। ठीक है, तो ये जानकारी आप याद रखना कि थर्ड नंबर पर जो आपका जिला आता है वह है भोपाल और फर्स्ट नंबर पर जो सबसे छोटा जिला है वह आता है आपका उमरिया। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब जो हमारा है वह है कि मध्य प्रदेश के गठन के समय, मतलब मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ था उस समय मध्य प्रदेश में कितने जिले थे। और आपके ऑप्शन है 41, 41, ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो है 43, 43, ऑप्शन नंबर 3 है 45, 45 और ऑप्शन नंबर 4 है 47, 47। तो इसका आपको सही आंसर देना है कि कौन सा आंसर सही है। तो जो मध्य प्रदेश के गठन के समय मध्य प्रदेश में कितने 43 जिले थे। ठीक है, कितने जिले थे 43। अब इनमें आप कंफ्यूज मत हो जाना। देखिए, जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो मध्य प्रदेश में 43 जिले थे। ठीक है, फिर जब तक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग अलग नहीं हुए तब तक, मतलब 1 नवंबर 2000 से पहले तक मध्य प्रदेश में कितने 61 जिले हो गए थे। ठीक है, टोटल मिलाकर के कितने जिले हो गए थे 61 जिले। ठीक है, और जब 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ तो इसमें से 16 जिले छत्तीसगढ़ में चले गए। तो अब कितने बचे 45 जिले मध्य प्रदेश में बचे। ठीक है, तो ये आप याद रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना कि मध्य प्रदेश के गठन के समय 43 जिले थे और फिर जब छत्तीसगढ़ का गठन हो गया तो 16 जिले छत्तीसगढ़ में चले गए और मध्य प्रदेश में जो 61 जिले में से 16 जिले छत्तीसगढ़ में चले गए और मध्य प्रदेश के बाद केवल 45 जिले ही बचे। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है आपका वह है कि निम्न 3 में से कौन सा ये थोड़ी मिस्टेक हो गया है, मिसप्रिंट हो गया है, तो आप इसे थोड़ी एडजस्ट कर लेना कि यह जो आपका क्वेश्चन है वह है कि निम्न ये क्वेश्चन थोड़ी रॉन्ग हो गया है। ये मतलब इसका जो क्वेश्चन था वह था कि निम्न संभाग में से किस संभाग में 3 जिले हैं। जो क्वेश्चन था वह ये था, ये मिसप्रिंट हो गया है थोड़ी, इसके लिए सॉरी और आप एडजस्ट कर लेना। तो मैं आपको बोलकर क्वेश्चन बता दे रहा हूं और आप इससे समझ जाना। ठीक है, तो यह जो क्वेश्चन था वह था कि निम्न में से किस संभाग में 3 जिले हैं। निम्न में से किस संभाग में 3 जिले हैं। ठीक है, और आपके ऑप्शन है जबलपुर, फिर सेकंड जो ऑप्शन है वो है आपका सागर, तीसरा जो ऑप्शन है वो है आपका नर्मदापुरम और चौथा जो ऑप्शन है वो है आपका इंदौर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका नर्मदापुरम। आपका इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, नर्मदापुरम। देखिए, अब इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी और प्राप्त कर लेते हैं। जबलपुर जो संभाग में है उसमें 8 जिले हैं। ठीक है, और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा सबसे बड़ा संभाग है। ठीक है, सागर जो आपका संभाग है उसमें वर्तमान समय में 6 जिले हैं। पहले 5 थे आपके सागर, दमोह और टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना। तो ये 5 जिले थे, लेकिन 2018 में क्या हुआ, निवाड़ी एक अलग जिला बन गया तो इसमें निवाड़ी भी आ गया। तो वर्तमान समय में इनकी संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। ये फैक्ट आप याद रखना
ठीक है। और जो आपका नर्मदापुरम जिला है उसी को हम कौन सा जिला, उसी का पुराना नाम था जो उसका, उसी का नाम होशंगाबाद था आपका, ठीक है, होशंगाबाद। तो आपका जो सही आंसर होगा वह होशंगाबाद या नर्मदापुरम ही होगा, जिसमें वर्तमान समय में 3 जिले हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हैं? होशंगाबाद, ये थोड़ी गलत लग गया है, होशंगाबाद। एक फिर अगला जो जिला है वो है आपका हरदा। कौन सा जिला है? हरदा। और तीसरा जो आपका जिला है वह है बैतूल, ठीक है। तो ये 3 जिले आपके होशंगाबाद संभाग में हैं। और इंदौर जो आपका संभाग है इसमें भी कितने जिले हैं? 8 जिले हैं। और यह जो है वह जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। जनसंख्या की दृष्टि से जो संभाग है वह सबसे बड़ा संभाग है, ठीक है। तो जबलपुर आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से और इंदौर आपका जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि 2008 में किस संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम रख दिया गया? किस संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम रख दिया गया? आपके ऑप्शन है जबलपुर, ठीक है, और सेकंड जो ऑप्शन है वो आपका है सागर, थर्ड जो ऑप्शन है आपका वो है भोपाल, और फोर्थ जो आपका ऑप्शन है वो है होशंगाबाद। तो आपका जो सही आंसर होगा वो मैंने अभी पिछले ही क्वेश्चन में बताया है कि होशंगाबाद का नाम ही आपका क्या है? नर्मदापुरम है, ठीक है, जिसमें 3 जिले हैं। कौन कौन से? होशंगाबाद, हरदा और बैतूल, ठीक है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका कि मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के समय कितने जिले थे? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये क्वेश्चन क्या हो गया है? रिपीट हो गया है। तो ठीक है, फिर भी इसको देख लेते हैं। मैंने आपको जैसे बता ही दिया है कि जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ उससे पूर्व मध्य प्रदेश में कितने? 61 जिले थे, लेकिन 16 जिले आपके 16 जिले मतलब छत्तीसगढ़ में चले गए। तो इसके बाद मध्य प्रदेश में जो है वो 45 जिले, 45 जिले बचे, ठीक है। कौन कितने? 45 जिले। तो आपका जो सही आंसर होगा वो 45 हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। जी, यह था आज का हमारा MCQ का हम कहेंगे कि हमने लगभग अच्छे MCQ सॉल्व किए हैं। और ये सभी MCQ आपके MP पुलिस और MPPSC में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। MPPSC में आए हुए क्वेश्चन है। तो इन ये हमने MCQ सॉल्व किए। साथ ही साथ इन MCQ के अलावा मुझे जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको देने की कोशिश की है। और ऐसे ही MCQ सॉल्व करने के लिए हमारे इस चैनल विधान क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, विधान क्लासेस, ठीक है। इस पर आपको हर सब्जेक्ट के MCQ, साथ ही साथ आपको हर सब्जेक्ट की क्लासें भी मिलती रहेंगी, जिससे आपकी तैयारी में हर तरह से तैयारी पूर्ण हो चुके, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले MCQ के लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।